स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही मन्नू और मुनिया अपना बस्ता लेकर अपनी खिलौना साइकिल चलाते हुए घर के लिए निकल जाते हैं। मिट्ठू भी मुनिया के साथ साथ उड़ता जाता है। आज वो मन्नू भैया घर के लिए दौड़ लगाते हैं। देखना, मैं आज आपको हरा दूंगी। देखना मुनिया, आज भी तू मुझे नहीं हरा पाएगी। हमेशा की तरह आज भी मैं ही जीतूंगा ये दौड़। मुनिया, तू तेज तेज दौड़ेगी तभी तू मुझे हरा पाएगी। मुनिया, घर तो आने वाला हो गया और तू मुझसे अभी भी कोई कितनी दूर पीछे है। चल जल्दी भाग, तू नहीं तो आज भी मुझे नहीं हरा पाएगी। आज भी फिर से मैं ही जीत जाऊंगा, फिर तू फिर से बुरा मान जाएगी। नहीं नहीं मन्नू भैया, आज तो मैं जीत जाऊंगी आपसे, क्योंकि मैं आज बहुत ही अच्छे से और तेज दौड़ रही हूँ और आज मैं कहीं पे गिरी भी नहीं। ये ले मुनिया, घर तो आ गए, तू मुझे आज भी नहीं हरा पाई। मन्नू भैया देखना, मैं आपको अगली बार हरा दूंगी। घर पहुंचकर मन्नू झूला झूलने लगता है और मुनिया अचानक अपनी माँ की तरफ देखती है कि उनके हाथ से घड़ा छूटकर फूट जाता है। मुनिया माँ के पास जाती है तो माँ बताती है कि वो गर्भवती होने के कारण ठीक से चल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से घड़ा फूट गया है। और मुनिया की माँ उससे पानी लाने को कहती है। अब मुनिया एक छोटा सा घड़ा उठाती है और उसे हैंडपंप से भरने लगती है। घड़ा भरते ही अब मुनिया उस घड़े को उठाकर धीरे धीरे चलते हुए अपने घर के पास जाने लगती है कि तभी एक बकरी उसे मारने के लिए आती है। लेकिन मुनिया उस बकरी से बचकर अपने घर की तरफ में जाने लगती है। उसकी माँ ने कहा था कि घर के पास में रखे हुए एक बड़े घड़े को पानी से भरना है। इस तरीके से मुनिया उस बड़े घड़े को भर देती है। उस बड़े घड़े के अंदर एक और छोटे घड़े का पानी आ सकता था, इसलिए मुनिया उस घड़े को लेकर फिर से हैंडपंप की ओर जाने लगती है। तभी फिर से वो ही बकरी उसे मारने के लिए आती है, लेकिन मुनिया उस बकरी से बचकर हैंडपंप के पास में पहुंच जाती है। फिर मुनिया उस छोटे घड़े को हैंडपंप के नीचे रखकर हैंडपंप को दबाने लगती है। ऐसे ही हैंडपंप दबाते हुए थोड़ी देर में फिर से वो छोटा घड़ा भर जाता है। उसके भरते ही मुनिया उस छोटे घड़े को उठाकर फिर से घर की ओर चलने लगती है। चलते चलते फिर से वही बकरी उसे मारने के लिए आती है, लेकिन मुनिया उस बकरी से बचकर घर की ओर जाने लगती है। थोड़ी सी देर चलते ही वो घर के पास में पहुंचकर उस घड़े के अंदर पानी को डाल देती है। पानी को डालते ही वो उस छोटे घड़े को घर के साइड में रख देती है। फिर उसकी माँ उसे आवाज़ देकर बुलाती है कि मुनिया बेटा यहाँ पर आओ। मुनिया अपनी माँ के पास जाती है तो मुनिया की माँ उससे कहती है कि अस्पताल जाकर डॉक्टर को यहाँ पर बुला लाओ। तो मुनिया अस्पताल की ओर जाने लगती है। तो दोस्तों, मुनिया जब तक अस्पताल पहुंच रही है तब तक मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, ताकि आप कहानी तो देखो ही, उसके साथ में कुछ चीज़ें सीख भी सको। तो दोस्तों बताओ कि अस्पताल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और बताइए कि डॉक्टर की स्पेलिंग क्या होती है। मेरे बताने से पहले जिसको भी आंसर पता चल गया वो लाइक करके कमेंट में अपना आंसर बता दीजिए। तो अब मैं बताता हूँ। अस्पताल को इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्पिटल, और डॉक्टर की स्पेलिंग होती है DOCTOR। दोस्तों, जिसका आंसर सही था सिर्फ वही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। दोस्तों, जिसका भी आंसर सही नहीं था वो बुरा मत मानना। आप हमेशा हमारे हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इसलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुनिया अब हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो वहां पर जाकर डॉक्टर से मिलती है और उन्हें बताती है कि उसकी माँ गर्भवती है, तो उन्होंने आपको बुलाया है। डॉक्टर ने सारी बातें सुनकर मुनिया को गाड़ी लेकर आने के लिए बोलती है। तो मुनिया तुरंत ही रिक्शा वाले के पास जाती है। तो वहाँ पहुँचने के बाद
मुनिया को उसे चलाने वाला दिखाई नहीं देता है और उस गाड़ी के भी ताला लगा होता है। मुनिया इधर उधर देखती है तो गाड़ी वाला उसे तालाब में नहाता हुआ दिखाई देता है और उसके कपड़ों के ऊपर गाड़ी की चाबी भी दिखाई देती है। तभी एक कौवा आता है और चाबी को उठाकर उड़ने लगता है, तो मिट्ठू भी उसी कौवे के पीछे पीछे जाने लगता है। उस कौवे के पीछे मिट्ठू थोड़ी देर तक उड़ता रहता है। फिर उसके बाद में उस कौवे के मुंह से वो चाबी छूट के नीचे गिर जाती है। फिर मिट्ठू उस चाबी को उठाकर मुनिया की तरफ में आने लगता है। तभी वही कौवा मिट्ठू के पीछे लग जाता है। थोड़ी सी देर उड़ते ही मिट्ठू मुनिया के पास में पहुंच जाता है। इसके वजह से वो कौवा फिर से वहां से उड़ के चला जाता है। रिक्शा वाला मिट्ठू से चाबी लेकर पहले तो रिक्शा का ताला खोलता है, फिर उसके बाद में डॉक्टर और मुनिया को रिक्शा पर बिठाकर मुनिया के घर की ओर चल देता है। थोड़ी सी देर चलने के बाद में रिक्शा वाला डॉक्टर और मुनिया को लेकर मुनिया के घर पे पहुंच जाते हैं। रिक्शा के मुनिया के घर के सामने रुकते ही डॉक्टर और मुनिया रिक्शा से उतरकर मुनिया की माँ के पास जाते हैं। मुनिया की माँ के पास में जाकर डॉक्टर उनका चेकअप करती है और उन्हें दवाइयाँ देती है। दोस्तों, कहानी का न्यू पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।